वर्षा ने जब से होश संभाला था, चारों ओर बस एक स्याही थी, अनछुई, अनदेखी, लेकिन बहुत जानी पहचानी। के लिए दुनिया आवाजों, खुशबुओं और स्पर्श का जाल थी। बचपन में एक दुर्घटना में उसकी रोशनी चली गई थी। अब उसका संसार बस एहसासों पर टिका था। उसी एहसासों की दुनिया में एक दिन आया आदित्य। वह उसकी थेरेपी के लिए आए डॉक्टरों की टीम में से एक था, मगर दूसरों से जरा अलग। वह उससे बातें करता था जैसे वर्षा कोई मरीज नहीं, बल्कि उसकी एक खूबसूरत सी दोस्त हो। आदित्य उसे अक्सर बाहर ले जाता, पार्क में, बारिश में, मंदिर की घंटियों के बीच। जब बाकी लोग उसके अंधे होने पर ताने मारते तो आदित्य उसके मन की रोशनी की बात करके उसे हिम्मत देता। महीनों की संगत में वर्षा को महसूस हुआ कि उसके अंदर एक नया रंग जन्म ले रहा है, वो रंग जो उसने कभी देखा नहीं, मगर महसूस किया था। आदित्य की आवाज में उसे सुकून मिलता, उसके हाथों का स्पर्श उसे यकीन दिलाता कि वह अधूरी नहीं है, और आदित्य भी उससे प्यार करने लगा था। एक दिन आदित्य ने धीरे से कहा, वर्षा, अगर कभी तुम्हें देखने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या देखना चाहोगी? वर्षा मुस्कुराई, शायद तुम्हें। आदित्य ने बस इतना कहा। शायद वो दिन आए। समय बीतता गया। आदित्य ने उसके इलाज के लिए हर कोशिश की। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर एक बड़ी सर्जरी की तैयारी हुई। नई तकनीक से वर्षा को आंखों की रोशनी वापस मिल सकती थी, पर खतरे भी बड़े थे। लेकिन उसने जरा भी सोचे बिना कहा, मुझे कोशिश करनी है, मैं दुनिया को देखना चाहती हूँ। और तुम्हें भी। आदित्य ऑपरेशन से पहले रात में आदित्य ने उसका हाथ थामा और कहा, जो भी हो, याद रखना, जो तुम महसूस करती हो वो किसी आंख से ज्यादा सच्चा है। वर्षा ने बस उसकी हथेली कसकर पकड़ ली। सर्जरी लंबी और कठिन थी। जब पट्टियां हटीं, रोशनी ने पहली बार उसकी पलकों को छुआ। वह कंपा उठी, आंसू उसकी आंखों से फूट पड़े। चारों ओर रंग, नीला, हरा, सफेद, सुनहरा, कितने सुंदर थे। और फिर वह आदित्य को देखने की चाह में मुड़ी, पर सामने जो था, उसने उसकी सांसें रोक दी। आदित्य उसके सामने खड़ा था, पर उसकी आंखें खाली थीं, दृष्टिहीन। वे आंखें जो हमेशा उसको देखना चाहती थीं, खुद अंधकार में डूबी हुई थीं। वर्षा हैरान रह गई। आदित्य, तुम्हारी आंखें? आदित्य मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक दर्द भी था और सुकून भी। हाँ वर्षा, जो रोशनी आज तुम्हें मिली है वो मेरी रोशनी थी। वर्षा का दिल कांप उठा। डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी के लिए कोई आंखें दान करने वाला नहीं मिल रहा था। फिर एक नाम सामने आया, आदित्य। तुम्हें बिना बताए उसने अपनी आंखें दान कर दी। वर्षा पीछे हट गई। उसके मन में हजार भाव थे, दुख, दर्द, अपराध बोध। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्योंकि मैं चाहता था तुम देख सको, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। भले मैं न देख पाऊं, लेकिन तुम्हारी हर मुस्कान, वो मेरी दृष्टि है। उस